नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पिछली क्लास में मैंने आपको गुणनखंडों का योग बताया, गुणनखंड के योग कैसे निकालना है। आज गुणनखंडों में सम गुणनखंडों का योग आपको निकालने के लिए बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 180 के सम गुणनखंड का योग क्या होगा। 180 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें गुणनखंड निकालेंगे। 180 के कितने गुणनखंड हैं, तो 180 4 बार में, 4 चौक 16, बच गया 2, 4 पचे 20, 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 पचे 15, 5 से तो 1 बार। तो आइए यहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके 3 है तो 3 को क्या है 2 बार है तो 3 स्क्वायर। फिर 5 1 बार है तो 5 पर पावर 1। तो आइए यहां पर हमें निकालना क्या है, सम गुणनखंड का योग। सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड का योग निकालने के लिए हमें इस पावर के खेल में ही एक खेल करना पड़ेगा। यहां पर जो 2 पर पावर, सम संख्या यहां पर क्या है 2, तो इस पर जो पावर है उसको हम ना 0 से ना लेकर, पिछली कक्षा में बताया था कि गुणनखंड का योग निकालना है, ये कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड का योग निकालना है तो जितना पावर है, गुणनखंड पहले निकालेंगे कितना गुणनखंड है उस संख्या का, उस पर जितना पावर है उसको 0 से लेकर उतना पावर तक चलना है जोड़ के। लेकिन सम गुणनखंड यहां कहा जा रहा है तो सम गुणनखंड में हमें 0 से ना लेकर 1 से लेना है। 2 पर पावर 2 तो 2 पर पावर 0 से ना लेकर 2 पर पावर 1 से लेना है, प्लस 2 पर पावर 2 इंटू, अब देखिए 2 वो विषम संख्या है, 2 विषम संख्या है गुणज में, तो यहां 3 पर पावर 2 है तो विषम संख्याओं को जिस तरह गुणनखंडों का योग निकालते हैं उसी तरह हमको इसको 0 से लेकर चलना है। तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2। उसके बाद फिर तीसरा क्या है 5 है, ये भी विषम संख्या है तो इसको भी हमको गुणनखंडों का योग जिस तरह निकालते हैं 0 से लेकर उसी तरह से चलना है। तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, क्योंकि 1 तक है। सिर्फ सम संख्या में 0 को छोड़ देना है, उसके 1 से लेकर जितना पावर है उतना तक जाना है। बाकी विषम संख्या है उसको पावर में 0 से लेकर जितना तक पावर है वहां तक जाना है। जैसे यहां पर विषम संख्या है, 2 पर पावर पर 2 है तो हम 0 से लेकर 2 तक गए। यहां पर 5 पर पावर 1 है, विषम संख्या है तो 0 से लेकर 1 तक गए। लेकिन यहां सम संख्या का गुणनखंड का योग कह रहा है, सम गुणनखंडों का योग, तो सम संख्या जो है उस पर पावर है उसको 1 से चालू करना है। तो इसको हल करते हैं, 2 पर पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 पर पावर 0 1 प्लस 3 पर पावर 1 3 प्लस 3 पर पावर 2 यानी कि 9 इंटू 5 पर पावर 0 1 प्लस 5 पर पावर 1 5, 4 2 6 गुना 9 3 12 और 1 13 गुना 5 जोड़े 1 6, तो 6 छक 36 और गुना 13, 36 गुना 13। या तो इसको 2 अंकों का गुणनखंड से हम 2 अंकों का गुना कैसे, 2 अंकों का गुना कैसे करना इससे निकाल लेंगे, या तो फिर हम इसको 13 का टेबल जो है वो तो सबों को याद होगा उससे हम निकाल लेंगे। तो 13 गुना 6 78, उसके बाद 13 गुना 3 39 और हासिल 7, तो 39 7 46।
आंसर। 13 छक 78, 78 का हासिल 7 और 13 39 7 46, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आइए इसके और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल और हमने लिया है, 240 के सम गुणनखंडों का योग बतावें। तो 240 के कितने गुणनखंड हैं, सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे। तो 240 4 से 6 चौक 24, 60, फिर 4 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब आइए 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर गुना 2 पर स्क्वायर इंटू 3 एक बार है 3 पर पावर 1 इंटू 5 एक बार है 5 पर पावर 1। या तो फिर हम ये कह सकते हैं 2 पर पावर 4, क्योंकि 2 बार 2 यहाँ और 2 बार 2 यहाँ 4, या तो फिर गुना में पावर जुड़ जाते हैं, इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। जिस प्रकार मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि सम गुणनखंडों का योग निकालना है, अगर सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, दिमाग पर जोड़े नहीं देना है, सीधा ध्यान में रखना है कि सम जो है इसको 0 से नहीं लेना है, 1 से लेना है। 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4। उसके बाद 3 पर पावर 1 से है तो इसको 0 से करना, क्योंकि विषम संख्या है, सिर्फ सम संख्या को 1 से चालू करके 4 तक ले जाना है। विषम संख्या है तो उसी प्रकार 0 से चालू करना है। 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर 1 तक ही है, 1 तक ही है। 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 इंटू 5 पावर 1 है तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। इसको हम हल करते हैं। 2 पर पावर 1 2 प्लस 2 पर पावर 2 4 प्लस 2 पर पावर 3 8 प्लस 2 पर पावर 4 16 इंटू 3 पर पावर 0 1 प्लस 3 पर पावर 1 3 इंटू 5 पर पावर 0 1 प्लस 5 पर पावर 1 5, 2 4 6 8 14 और 16 30 इंटू 3 जोड़ 1 4 इंटू 5 जोड़ 1 6। अब इसको हम गुना करेंगे। 6 चौक 24 तिया 72 यानी कि 720 आंसर। सम गुणनखंड का योग क्या हो गया 720। सम गुणनखंडों का योग के बाद हम लोग जानेंगे विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, तो आइए इसमें हम पहला देखते हैं कि 84 के विषम गुणनखंड का योग। विषम गुणनखंडों का योग, 84 का जो विषम गुणनखंड है उसका योग क्या होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 84 के कितने गुणनखंड हैं। 84 2 बार से भी निकाल सकते हैं, 4 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अंत में अभाज्य संख्या ही यहां पर ला के रखना होगा। तो 4 से निकाल रहे हैं तो यहां पर 21, तो 3 और 7 तो 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 4 है। तो क्या अभी मैं बताया कि 4 हमेशा यहाँ पर हमको गुणनखंड का योग निकालने के लिए आंसर जब भी निकालना है तो हमको अभाज्य संख्या लेना है। तो 4 को अभाज्य संख्या के रूप में लेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1, क्योंकि 1 बार है इसलिए पावर 1, और 7 भी 1 बार है इसलिए 7 पर पावर 1। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है विषम। जब हम लोगों ने विषम गुणनखंड निकाला था तो उसमें भी जो सम अंक है उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो विषम गुणनखंडों का योग भी जब निकाल रहे थे इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं होगा। जब हम विषम गुणनखंड निकाल रहे थे
तब हमें सम संख्या जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं था। तो जब विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो भी हमें इस सम संख्या से कोई मतलब नहीं होगा। अब जो विषम संख्या है उसे हम 0 से लेकर चलेंगे, तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 जितना तक है उतना तक जाना है, इंटू 7 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 1, तो 3 पर पावर 0 1 प्लस 3 पर पावर 1 3, 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 0 यानी 1 प्लस 7 पर पावर 1 7, 4 3 1 4 गुना 7 1 8, टोटल 32 विषम गुणनखंड हैं। टोटल 32 जो है विषम गुणनखंड का योग आया, विषम गुणनखंडों का योग 32 आया। आंसर हमारा यही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं किसी संख्या के 84 है के गुणनखंड प्रश्न है 84 के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। 84 का गुणनखंडों का योग, 84 के गुणनखंड जो है उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे कि 84 का कितना गुणनखंड है हम लोग ये जानेंगे। 84 तो 4 तो 21 3 7 7 तो 1, तो 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1, 7 एक बार है तो 7 पर पावर 1। तो हम लोग इसमें क्या है गुणनखंड का योग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 2 को 2 बार ले जाएंगे 0 से लेकर, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 इंटू 7 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 1। अब देखिए इसको हल करते हैं। 2 पर पावर 0 का मान 1 प्लस 2 पर पावर 1 का मान 2 प्लस 2 पर पावर 2 का मान 4, 3 पर पावर 0 1 प्लस 3 पर पावर 1 3, 7 पर पावर 0 1 7 पर पावर 1 7, 4 2 6 1 7 गुना 3 1 4 गुना 7 1 8, 8 7 सब 56 गुना 4, 56 गुना 4, 6 चौक 24 का 4, 5 चौक 20 और 2 22। ये आ गया हमारा गुणनखंड का योग। अब इसमें 84 से हम भाग दे देंगे, 224 भागा 84, 224 भागा ये 84 अगर दे देंगे तो हमारा व्युत्क्रमों का गुणनखंड का व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। अब 84 से भाग देंगे तो 21 चौक 84 और 21 से 4 से 5 चौक 20 2 बच गया, 5 6 चौक 24, 5 चौक 20 6 चौक 24, फिर 21 है तो 7 से 7 या 21 8 7 56, तो हमारा आंसर आ गया 8/3 यानी कि व्युत्क्रमों का योग जब कहे तो गुणनखंडों का योग निकालेंगे, उसमें से जिस संख्या का व्युत्क्रम का योग कहा जा रहा है उससे हम भाग दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर 224 आया है व्युत्क्रम का, 224 आया है 84 के गुणनखंड का योग, उसमें से हम भाग दे देंगे जिस संख्या का व्युत्क्रम का योग निकालने कह रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/3, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको निकाल के बताया है। सभी मित्रों का धन्यवाद। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें, हम इसका और भी सॉल्यूशन देंगे और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।